अपना परिवार को भी बहुत नाच में अपनी लागे पर किसी हुआ लगती किसी गरीब तो अपना परिवार की नाच हो भी बना तपस्या। तो उन सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप इस तपस्या को पूर्ण करने के लिए अग्रसर है। अब कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आज हमारे विशेष आग्रह पर सभी महिलाओं से मेरा निवेदन, कार्यक्रम की गरिमा होगी बने रहे। तो मैं कह रहा था आज विनोद भाई से जब 10-15 दिन पहले बात हुई तो विनोद भाई कह रहे थे कि गौतम जी यहाँ पर कोई भी साधु संत भी विराजमान नहीं है और भुजी की बहुत कार्यक्रम हो कैसा होगा क्या करेंगे। तो मैंने पहले ही क्षण में कहा विनोद भाई आप संपर्क कीजिए, एटलीस्ट सलोनी जी की गरिमा में उपस्थिति हमको मिल सके, इसलिए आप गुरु भगवंतों से संपर्क कीजिए। तो एक जयमल साउथ समिति बहुत ही सक्रिय सदस्य वर्तमान में जो गुरु हरिचंद स्मृति आराधना केंद्र गिरी है उसके अध्यक्ष के रूप में आप अपनी कार्य सेवाएं दे रहे हैं। चेयर कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आपने गुरुदेव से एक आग्रह किया कि एक विनती की
डिजिटल डिटॉक्स, दूसरा मेंटल डिटॉक्स और तीसरा पहला है डिजिटल डिटॉक्स, दूसरा है मेंटल डिटॉक्स और तीसरा है ईगो डिटॉक्स। आज साधक तो विश्वास कर लेगा, लेकिन सच्चा विश्वास वही होगा जिस समय वो डिजिटल साधनों को थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए विराम देता है। आज आप देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर इंस्टाग्राम की जो रील्स होते हैं, एक बार जब स्टार्ट करना चालू कर देते वहाँ रुकता ही नहीं, गाड़ी रुकती ही नहीं है, सोचते हैं कि एक कंप्लीट कर दिया तो दूसरा और थोड़ा देख लेते हैं, परंतु वो एक एडिक्शन है। सबसे बड़ा एडिक्शन आज के हिसाब से रील्स के अंदर होता है, चाहे आप फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो। और उस एडिक्शन के कारण से वो अपनी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई पे पूर्ण रूप से कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो टाइम पढ़ाई से उनको मिलता है वो उस टाइम को उपयोग करने के बजाय मन में यही कहता है आज कौन सा नया रील आ गया। तो इस डिजिटल डिटॉक्स को दूर करना पूर्ण रूप से तो दूर नहीं कर पाते थे, लेकिन चिंतन करना पूरे दिन के अंदर मैं 1 घंटे के लिए इसका सोशल मीडिया से दूर रहूं, मोबाइल से दूर रहूं, रील से दूर रहूं, ताकि उसका मेंटल डिटॉक्स यानी जो मानसिकता रहेगी वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, भीतर रहे हुए विचारों को, नेगेटिविटी को वहाँ पर दूर करना है, दूसरे के प्रति रहा हुआ क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को दूर करना है। जब वह साधक उसका अभ्यास करेगा तभी वो जाकर मानसिक स्थिति को लेकर आएगा। और तीसरा ईगो डिटॉक्स, परंतु हर व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, जो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ वही सही है। और जब वो व्यक्ति चिंतन में चला जाता है तो उसको अच्छे और बुरे परिणाम दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी का चिंतन करना है कि भगवान हमारे स्वामी का जो सिद्धांत है अनेकांत बार मिलता है, आप भी सही हो और मैं भी सही बनी हो। अगर तक एक विचारधारा आ जाती है तो वह भीतर से नम्रता अपने आप आ जाती है, विनय का गुण आ जाता है। घर के अंदर जो बड़े होंगे उनके प्रति रेस्पेक्ट की भावना आएगी। और अगर वहाँ पर यही सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ उसके अलावा बाकी सारे काम मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वही राइट है, अगर एक चिंतन पर साधक चलता है तो बाकी के अपेक्षाओं को वो देख नहीं पाता। ताकि वो एक इन बातों को याद रखना सबसे पहला होता है डिजिटल डिटॉक्स, यानी डिजिटल सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना। दूसरा है मेंटल डिटॉक्स, भीतर चल रहे विचारों को स्थिर करना। अब उसको स्थिर कैसे किया जाता है, परंतु आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट के लिए अगर ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, जो आपका स्वभाव विभाव में चला गया उसी को वापस स्वभाव में लेकर आने के लिए सबसे बेस्ट एंड बेस्ट मेडिटेशन बताया गया, जिसके द्वारा साधक अपने भीतर रहे हुए नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। और तीसरा है ईगो डिटॉक्स, अगर ये भी बैलेंस हो जाता है परंतु ये तीनों कनेक्टिविटी, जैसे व्यक्ति अगर मोबाइल में ज़्यादा घुसा रहता है तो उसका मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, और जब मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है तब वहाँ पर अच्छे बुरे को समझ नहीं आती, तो उसको यही लगता है मैं ही सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो ईगो में
हमारी श्री सुब्रमण्यम जी महाराज साहब ने हमें कैसा करना है, जैसा डिटॉक्स आज की भाषा में कहा जाता है, डिजिटल डिटॉक्स की ज़्यादा उससे ज़्यादा आज का जो प्रश्न हम लोग बिना बातचीत के लिए 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। कुछ समय जी आज इस कार्यक्रम को सानिध्य देने के लिए बेंगलोर से यहाँ पर बुला रहे हैं। बोला कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हम बातचीत कर रहे हैं तो विनम्र शायद किसी को कभी नहीं तो क्षमा चाहता हूँ। मामी साहब ने ये तप की अनुमोदन के बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए। मैं कह रहा था कि बहुत परिवार सही को सही मानने में कहूँ तो हमारे सिंधनूर में नहीं माँ वरन मैं कर्नाटक में भी कहूँ तो एक बहुत ही आदर्श परिवार, बहुत ही धार्मिक परिवार, सुसंस्कृत, दान धर्म तपस्या सेवा कार्य हो हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका रखता है। लीड फ्रॉम द फ्रंट, सबसे आगे रहकर हर समय गुरु भगवंतों की सेवा हो, कोई संकल्प हो। मैं समय समय पर कहता हूँ कि मैं बचपन में जहाँ पढ़ा था वर्धमान जैन हॉस्टल ओसिया में, तो मैं पिछले दिन जब ओसिया में गया तो वहाँ के मैनेजर जो मेरे सहपाठी त्रिलोक भाई छाजे उन्होंने कहा विनोद जी हर साल मारवाड़ आते हैं तो यहाँ पर आते हैं और जब आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, हर बार यहाँ कुछ न कुछ राशि दान राशि जरूर लिखा के जाते हैं। तो वो मात्र ओसिया जैन छात्रावास नहीं, जहाँ कहीं भी हो आवश्यकता हो बहुत छात्रों को आपने स्कॉलरशिप दी है और गुप्त रूप से भी आपका सहयोग
आपकी जो दान की भावना है बहुत ही उत्तम भावना रहती है। मैं उनके परिवार के बारे में कहता था कि देखिए, जब आपकी भावना इतनी उत्कृष्ट हो तो देवगुरु और धर्म की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि और प्रतिभाएं अपने आप निकलती हैं। एक बड़ा परिवार जैसे भाई अभय भाई और विनोद भाई, दोनों भाइयों का बहुत ही परिवार, सब बच्चे भी उनके सब पढ़े लिखे पूरे एजुकेटेड भाई, भरत जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, रंजना भाभी, उसके साथ में सौरभ, संदीप दोनों इंजीनियरिंग की डिग्री, और बेटी प्रेरणा वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सबसे छोटी बिटिया हमारी नाटी सेजल जिसने MBBS 5 गोल्ड मेडल के साथ MBBS की डिग्री पूर्ण की और अब MD की पढ़ाई कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सेजल, आप अपने परिवार का नाम और भी रोशन करें। आपकी प्रतिभा को बढ़ाने में आपके परिवार ने बहुत सहयोग दिया, आप उस परिवार का नाम रोशन करें और सबको उस पर नाज हो, ऐसे मेरी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं अंत में एक और शुभ भावनाओं के साथ मंजू भाई ढाका बेंगलोर निवासी आप आए, उससे पहले मैं सभी प्रमुखों से निवेदन करूँगा कि आप आज के पक्षकान करवा दें। उसके पश्चात निवेदन करेंगे मंजू भाई ढाका बेंगलोर आप सामने पधारे और अपने भाव व्यक्त करें। उससे पहले सभी प्रमुख आज के जब आप उन्हें क्या उनकी प्रत्यात्मा ध्यान करके उन्हें भेजेंगे, तब की अनुमोदना किससे की जाती है? अब तक जानता है कि तब की अनुमोदना सबसे की जाती है, और जब तक हमारे जीवन में तब नहीं उतरेगा प्रभु की निद्रा कर नहीं सकते हैं। सभी कहते हैं, क्या कहते हैं जानी जाएगी, तपस्या जीवन जीवन का श्रृंगार है। ये कौन जानता है? जो तप करता है वही इस चीज को महसूस कर सकता है। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब अपने मन में कुछ न कुछ प्रत्यात्मान एक वर्ष के लिए, चाहे एक दूध का क्या, एक मिठाई का क्या, या महीने का एक उपास, मतलब छोटा से छोटा तप भी क्या है, तब कहलाता है, और बड़ा से बड़ा वसीयता। तो कुछ भी छोटा से छोटा तप इनकी तप की यादगार में इनकी अनुमोदना करने के लिए आप सब मन में धारणा करें, और उसके अनुसार मैं आप सबको प्रतिज्ञा दूंगी। सब अपने मन में धारणा करके हाथ जोड़ रहे, चाहे एक नौका एक महीने में एक उपासना, एक उपवास, कुछ भी आपको जो डालना, या कुछ महीने में काम का क्या, किलो का क्या, वेटिंग जनरेटर का क्या, कुछ भी एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में एक बार करो तो क्या होगा? क्या है तो आप लोग हाथ जोड़े और अपने की धारणा बनाए, अपनी धारणा बनाए, मान लो और भी आज के एकासन क्रियासन उपवास तपस्या करने वाले को धन्यवाद, आगे बढ़ने वाले को, जिन शासन की शान रखने वाले को अनुमोदना
खड़ा था, उसी गीत पर अपने शब्दों में बहुत ही भक्ति के भाव प्रस्तुत किए बहन निकिता जी के चित्र में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही मधुर और सुंदर आवाज़ की धुनी। सरस्वती की साक्षात कृपा का होता भी अतिशक्ति नहीं होगी। मैं अंत में आमंत्रित करूँगा भाई भरत बोहरा आए और इस कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुकों का धन्यवाद देते। उससे पहले बोहरा परिवार एकमचंद जी सोमनाथ जी बोहरा परिवार की ओर से वसीयत अनुमोदना इस कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा था कि परिवार दानशील धर्म का हमेशा अग्रणी रहता है। आज भी इस शुभ अवसर पर अनुमोदना के शुभ अवसर पर आप बोहरा परिवार की ओर से 31,000 रुपये की राशि श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ को भेंट की गई है। वैसे 11,000 रुपये की राशि श्री वर्धमान भगवान महावीर गौशाला में भी 11,000 रुपये की राशि आपके परिवार के द्वारा भेंट की गई है। सिंधनम में जो नियमित आयंबिल खाता है उसमें भी 11,000 रुपये की राशि श्री वर्धमान स्थानकवासी कुंतो नाथ जैन मूर्ति पूजक जैन मंदिर जी में भी 5,100 रुपये की राशि और तेरा पंथ सभा में भी 5,100 रुपये की राशि श्रीमान रिकमचंद जी सोहनलाल जी बोहरा परिवार की ओर से इस अवसर पर भेंट की गई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इस अंतिम कड़ी में आमंत्रित करूँगा भाई भरत बोहरा आए और इस अवसर पर बना सभी आगंतुकों का और विशेषकर इस अवसर पर अपने देवी अपना पवन सानिध्य देने के लिए पधारे समन जी प्रमुख का साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करें भाई भरत बोहरा। सबसे पहले छोटे से आग्रह पर गुरु भगवंत ने समिति को इतनी दूर से जब खुद वर्षितप कर रहे हैं और स्वास्थ्य में कमी होने के बावजूद इतनी दूर से पधारे और यहाँ पे हम सबको अपने मुखारबिंद से प्रवचन दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पे सभी पधारे हुए महानुभावों को, मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर सिंधनों श्री संघ को बहुत साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से बहुत सुंदर तरीके से संचालन करने के लिए गौतम जी मेहता को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। हमारी व्यवस्था में कोई भी टूट हुई हो तो क्षमा याचना हमत कामना। आप सभी से नम्र निवेदन है कि गौतम प्रसाद ग्रहण करके ही पधारें। धन्यवाद। सभी आजकल के इस जमाने में बहुत ही सभी का शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, मगर उस बिजीएस्ट शेड्यूल के अंदर में भी आप सरोजा भाई के वसीयत अनुमोदना की यहाँ पर पधारे। आप सभी का बोहरा परिवार बोहरा परिवार की ओर से मैं आप सभी का अंतर मन से अंतर दिल से हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और विशेष आभार समणी प्रमुखा श्रीनिधि जी का, जिनका स्वास्थ्य उतनी अनुकूलता नहीं रहती है, मगर फिर भी आपने बहुत बड़ी कृपा करते हुए गुरु भगवंतों की आज्ञा से आप और समणी सुगम निधि जी दोनों आप सिंधनौर पधारे। हमें मालूम है कि ये यात्रा को छोटी नहीं, रात्रि 10 घंटे का प्रवास, फिर यहाँ से रायचूर आपका पधारना, फिर वापस बेंगलोर, बहुत ही लंबी यात्रा होगी। आपने मात्र एक विनोद भाई की प्रार्थना दी गुरुदेव से कि आप कृपा करें और समणी जी को एटलीस्ट यहाँ पर भेजें ताकि ये अनुमोदना कार्यक्रम में बहुत ही उनका सानिध्य मिलेगा तो बहुत ही सोने पे सुहागा होगा। गुरु भगवंत ने उनकी विशेष आग्रह को सुनकर समणी जी को यहाँ पर भेजा। मैं पुनः सकल संघ सिंधनौर की ओर से बोहरा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हुए आपके सुख साधा पूछती हो, आपके आगमन में और या कोई भी असुविधा हुई हो, असाता हुई तो हम क्षमा याचना चाहते हैं। आपका प्रयाण बहुत ही सुखमय हो आपकी और जो संयम की यात्रा है, आप जिन वाणी का प्रसार करने के लिए विशेषकर समणी श्रीनिधि जी महाराज साहब के सानिध्य में हमें भी जब चातुर्मास था पूज्य गुरु आचार्य भगवंत का, तो हरदम इतने आप एक्टिव रहते थे, कभी भी जाए तो बहुत ही हंसमुख चेहरा, कभी भी हंसते हुए बात करते थे, कुछ भी बात करनी हो तो। और विशेषकर उनका जो विशेष एक मैं बोलता हूँ बहुत ही
बहुत बड़ा कार्यक्रम अगर जैसलमेर गए तो JPL जयमल प्रीमियर लीग बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम रहा हूँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो आपकी ही देन है। आपके सानिध्य में जयमल प्रीमियर लीग का जो कार्यक्रम सिंधनूर में हुआ था, हम सब उसके साक्षी बने। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, वही कार्यक्रम ये 27 तारीख को 27 जुलाई को ग्राउंड पेरिस में मथुरा भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऑल द बेस्ट, क्योंकि पिछले साल आप ही विनर थे, तो आशा है और अपेक्षा और विश्वास है कि सिंधनूर की संपूर्ण भरोसा है, विश्वास है, जिसके अगुवाई भी देखिए बहुत ही सहयोग का है कि अध्यक्ष के रूप में आज के जो वर्षितर के तपस्यार्थी हैं सरोजा भाई बोहरा, वही JPP महिला फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। उनके नेतृत्व में देखिए पिछली साल जो JPL सिंधनूर की टीम थी चैंपियन बनी थी, मगर उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी लग को लाभ मिला था टीम के अलावा भी, तो वो टीम के जो स्पॉन्सर थे हमारे बंसीलाल जी, चंपालाल जी, बंसीलाल जी, महेश कुमार जी, नाहटा परिवार, जिन्होंने स्पॉन्सर बन के लाभ लिया था। तो इस बार भी 31,000 रुपये की राशि उसके लिए स्पॉन्सरशिप के लिए रखी गई है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी भाई बहन भी अगर 31,000 रुपये की राशि देकर वो स्पॉन्सरशिप सिंधनूर टीम की लेने चाहे तो ले सकते हैं। ये ओपन आपके लिए एक ऑफर है। 31,000 रुपये की राशि देकर आप सिंधनूर टीम की फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं। तो साइड से जी वो भाभी थोड़ा साइड से करो, सभी आते साइड से सभी आते। हाँ 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 साइड से इधर इधर, हाँ सब इधर देखो।
इधर इधर हाँ देखिए पहले हाँ इधर 1 सेकेंड रुको जी हाँ अड्डे अड्डे देखिए ना अಣ್ಣ ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಪೀಚೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ है रोजा 1 सेकेंड सा इल्वा अಣ್ಣ इल्वा 1 सेकेंड जी ओ भाई 1 सेकेंड उधर बैठो नीचे बैठो 1 सेकेंड हाँ यस रेडी भाई ओ रेडी इधर यस यस अड्डा भाभी ओ भाभी इधर हाँ अड्डा जी नरेंद्र मिले जने याद करे तो हाँ एक रेडी इधर हाँ अड्डा जी 1 सेकेंड अच्छा पकड़ो और अच्छा हाँ यस रेडी इधर हाँ इधर 1 सेकेंड 1 सेकेंड जी 1 सेकेंड इधर रेडी ओके ओके रेडी इधर नवा घर वाले पक्के Just a minute, sir. Just a minute. Ready, 3, 2, 1.
हटने रेडी इधर सर इधर रेडी हटने हाथ पकड़ो ನಿಮ್ದು ಬಂದದ್ದು सेलेक्ट करो बस इधर बॉबी हाँ इधर इधर रेडी सर एक सेकंड इधर हाँ दोनों यस करो यस ऑलरेडी ओके आಯ್ತಣ್ಣ यस रेडी इधर ओके सर स्माइलिंग ओके रोडी यस रोडी स्माइल एवरीबॉडी ओके ओके यस रेडी हियर ओके आप नीचे कर आप जी रेडी जी प्लीज स्माइल ना इधर इधर छोटू इधर रेडी ओके क्या भी नहीं हुआ रेडी इधर ओके